सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मेडिटेशन करने के बाद अपने बेड को ठीक कर लेती हूँ। वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल हैबिट है, लेकिन इस सिंपल सी हैबिट का आपकी लाइफ पे बहुत सारा असर पड़ता है। मैंने ये हैबिट सबसे पहली बार एक किताब जिसका नाम है मेक योर बेड एवरी डे से सीखी। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले किसी काम को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि हमने दिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बहुत ही सक्सेसफुली और अच्छे तरीके से निपटा लिया है। मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी को देखा था कि वो सबसे पहले सुबह उठते बेड बना लेती थी, और ये हैबिट कहीं न कहीं मेरे अंदर उनसे ही आई है। इस वक्त मैं अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ और ये उनका ही कमरा है, लेकिन ये हैबिट जब मैं अपने घर पे रहती हूँ तब भी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करती हूँ। घर के बेडशीट को चेंज करने का काम मैं मोस्टली सैटरडेज़ को करती हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास थोड़ा टाइम होता है। क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो संडे संडे होता है, बट हाउसवाइफ्स के लिए देयर इज़ नो संडे। मेरी एक और बहुत अच्छी हैबिट है कि जब भी मैं किसी कमरे से बाहर निकलती हूँ तो खाली हाथ नहीं निकलती। वहाँ जो भी चीज़ें बिखरी होती हैं उसे उठाकर अपने साथ उसी वक्त ले जाती हूँ। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो हमारे अंदर होती है, हमारे बच्चे भी उन्हें देखते हैं और सीखते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं किसी जगह पे बैठी भी हूँ तो उस जगह को थोड़ा सा ठीक करके फिक्स करके उठूँ, ताकि वो जगह पहले से बेटर दिखे जब मैं वहाँ से जाऊँ। जैसे कि मैं यहाँ चाय पीने बैठी थी, पर अब मैं यहाँ से उठूँगी तो सारे न्यूज़पेपर्स और बुक्स जो बिखरे हुए हैं यहाँ पे वो सभी उठा कर के अपनी जगह पे प्रॉपर्ली रख कर के ही उठूँगी। जैसे आप देखिए, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक कर ली है। स्पेशली सोफ़ा जब हम बैठते हैं तो कहीं न कहीं कुशन कहीं और उसके कवर्स कहीं, ये हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है। बट अगर हम बैठे और जब भी उठे उस जगह को उसी वक्त फ़िक्स कर ले तो हमें बाद में कोई टेंशन नहीं होगी और हमारा ड्राइंग रूम हमेशा ही क्लीन और नीट दिखेगा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं फैलती है तो वो है जूते चप्पल के सेक्शन में। और मेरे छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बिखरा ही देते हैं या गंदे शूज़ लेके अंदर आ जाते हैं, तो मैं इमीडिएटली उसे फ़िक्स कर लेती हूँ। और अब मैं अपने बेसिन एरिया जहाँ पे हम हैंड्स वॉश करते हैं या ब्रश करते हैं उस एरिया को क्लीन कर रही हूँ। उसी वक्त उस काम को निपटा लेने से, उसी वक्त उसे क्लीन कर लेने से मेरे लिए चीज़ें आसान होती है। तो जैसे मैंने फ़ेस वॉश किया, हैंड वॉश किया, मैंने बेसिन को प्रॉपर्ली, सिंक को प्रॉपर्ली साफ़ कर लिया है। सिंक को क्लीन करना मेरी डेली हैबिट है, एवरीडे हैबिट में इंक्लूड करती हूँ मैं। इसलिए मुझे एक बार वीकली या फिर ऐसे एक्सट्रीम गंदे सिंक को डील नहीं करना पड़ता। मेरी नेक्स्ट टिप है कि जैसे ही आपका खाना हो गया हो उसी वक्त जितने भी आपके बॉक्सेस होते हैं, स्पेशली किचन में जब आप खाना बनाते रहते हो, उन सभी को इकट्ठा करके सबके लिड को अच्छी तरह से बंद कर दें और डाइनिंग टेबल को क्लीन कर लें। मुझे घर में अगर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई काम लगता है तो वो है लॉन्ड्रीज़ को फ़ोल्ड करना। जब आप कपड़ों को धो लेते हो, सुखा लेते हो, उसके बाद फ़ोल्ड करना कहीं न कहीं लेट हो जाता है। इसलिए मैंने रूल बनाया है कि मैं जैसे ही सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, मैं टीवी देखते-देखते आराम से कपड़ों को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इस तरह से मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मैंने ब्रेक नहीं लिया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। मेरी आज की सफाई तो हो गई है, अब मेरा टाइम है इंटरटेनमेंट का। अब मैं बैठ के कपड़े फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करूँगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब।